अलग अलग किस्म के फेस वॉश होते हैं और मैं यहाँ मुंह धो लूं, बड़ी बात है। भाई मेरा फिर से मनाली जाने का मन कर रहा है। पहले भी गए हो? नहीं, पहले भी दिल किया था। अगर आप अपनी सेहत को बनाए रखना चाहते हैं तो रात को खाना खाने के तुरंत बाद ना सोएं। कृपया थोड़ी देर हमारी वीडियो देखने के बाद सोएं। इससे आपकी सेहत बनी रहेगी। थैंक यू। पैसे का क्या है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। इंडिया में देयर आर टोटल 29 स्टेट्स एंड आई लिव इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी। जब लाइफ में ही बैलेंस नहीं है तो बैंक में घंटा बैलेंस होगा। क्रेडिट ऑल्सो गोज आउट, डेबिट ऑल्सो गोज आउट। अपने पास कुछ आता ही नहीं है। इंस्टा के पोस्ट तो सेव कर लेता हूँ, पैसे क्यों नहीं सेव कर पाता। भैया ये शर्ट कितने की है? 500। भैया 300 में दे दो यार। ठीक है, ले जाओ। अच्छा ठीक है, ये लीजिए पैसा। अरे यार 250 बोलना चाहिए था। आने वाली दिवाली को 4000 के पटाखे जलाने से बेहतर है अपने 4 दोस्तों को शराब पिलाओ। उनकी दुआ से तुम 4 दिन ज्यादा जियोगे। देश को केवल कुंवारे ही बदल सकते हैं, क्योंकि शादीशुदा तो टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकते। हाँ। दुनिया के हर दामाद को यही वहम रहता है कि मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत मानते हैं। तुम ही से कह रहा हूँ। तुम आवारा कुत्ते, गंदी नाली के कीड़े, मलेरिया के मच्छर से दूर रहना, बीमार पड़ सकते हो ना। हाँ जिगर, आजकल जिंदगी बस यही चल रही है। दोस्तों को रीलें भेजो और उनकी फजूल घटिया वल्गर किस्म की रीलें देखो। माँ बाप से डांट खाओ सुबह, न खाना ढंग का मिले, बस यही है। नहाने जाओ तो पानी मुक जाता है, घर आओ तो लाइट चली जाती है, ना फ़ोन की बैटरी रह गई है, कुछ पता नहीं। जब नेट यूज़ करने लगो पैकेज आउट हो जाता है यार। बस क्या करें। फिर लोग कहते हैं यार तुम तो बहुत लकी हो। खाक लकी हैं यार। यहाँ पे लाले पड़े हुए, एक आइसक्रीम अफोर्ड नहीं हो रही आजकल, इतनी महंगाई हो। भाई तेरे बारे में एक बात पता चली है। जो सुना है भाई वो मान लो। मेरे पास ना समझाने का टाइम नहीं है। तुम चाहो तो अपने पास से कुछ और भी ऐड कर सकते हो उसमें। जो सोचना है, जैसा सोचना है वैसा सोचो। 4 तरीके जिससे आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। पहला, आप कम से कम दिन में 1 बार दारू पिए। दूसरा, आप 4 से 5 सिगरेट पिए डेली। तीसरा, आप घर का खाना मत खाइए, सिर्फ पिज्जा और बर्गर खाइए। चौथा, इस पॉइंट की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आप कभी बूढ़े होगे ही नहीं, क्योंकि आप जवानी में ही मर जाओगे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे और आपको उनको स्पेशल फील कराने, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको गर्लफ्रेंड है तेरे पास? रिजल्ट मेरा, पढ़ाई मेरी, करियर मेरा और लाइफ भी मेरी। पंचायत कौन करेगा? रिश्तेदार। दुआ करो कि कभी बीमार हुए तो बड़े हॉस्पिटल न जाना पड़े, क्योंकि वहां जाकर अगर रोग मुक्त न हुए तो चित्रगुप्त से मिल जाओगे, और अगर रोग मुक्त हो गए तो जमीन जायदाद से मुक्त हो जाओगे। ये दुआ जरूर भाई एक बात बोलूं? हाँ बोल। ये जो तेरी सेटिंग है उसकी सहेली से मेरी सेटिंग करवा दे यार। जाने दे यार, शकल सही नहीं है। अबे मैं एडजस्ट कर लूंगा। अबे तेरी शकल की बात कर रहा हूँ। बड़ा है एडजस्ट कर। ऐसी लड़की को कभी भी अपना बॉयफ्रेंड मत बनाना जो ये 3 चीजें करे। 3 चीज गई भोका। तू पहले मेरे को ये बात बता, क्या बोला तू? ऐसी लड़की को कभी भी अपना बॉयफ्रेंड मत बना। इसीलिए परम पूज्य श्री वैभव भाऊ राठौड़ ऐसा कहते हैं कि आण भात और साबूदाना की खीर मिक्स करके नहीं खाने का। देखो नतीजा, ऐसी किसी लड़की को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। अबे अगर ऐसी लड़की को हम हमारा बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे ना, तो वो लड़की हमें उनकी गर्लफ्रेंड बना देंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दोस्तों कभी कभी लगता है कि मैं आज की जनरेशन का होके भी आज की जनरेशन का बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि जो सारी चीजें आज की जनरेशन के लोग करते हैं उससे मेरा दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। मैं ना फूकता हूं, ना पीता हूं, ना नशे करता हूं, ना लेट नाइट पब्स वगैरह में जाके पार्टी करता हूं, और यही सारी चीजें आज की जनरेशन को करना पसंद है। और अगर बाई चांस हम इन्हें कहते कि हम ये सारी चीजें नहीं करते तो इन्हें यकीन ही नहीं होगा। उल्टा सामने से हमें पूछने लगेंगे कि कभी ना कभी टेस्ट तो किया ही होगा, एक सिप तो लिया ही होगा, एक पफ तो मारा ही होगा। पहले के जमाने में अगर कोई इंसान फूकता था, पीता था, तो लोग उसे देख के शौक हो जाते थे, लेकिन आज के जमाने में अगर कोई इंसान ये सारी चीजें नहीं करता है तो उसे देख के शौक हो जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि आज के जनरेशन में भी हम जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। क्लास है लग नहीं रही हैं, टीचर आ नहीं रहे हैं, कोई हालचाल पूछ नहीं रहा है, दोस्त बन नहीं रहे हैं, पैसे बच नहीं रहे हैं, अटेंडेंस लग नहीं रही है, नींद मिल नहीं रही है। समझ नहीं आ रहा है
कि हम कॉलेज को सीरियसली नहीं लेते या कॉलेज हमें सीरियसली नहीं लेता।